मानो फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखिए क्या है। इससे पहले हम विद्युत क्षेत्र के गणितीय रूप के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर चुके हैं। अब विद्युत क्षेत्र का अगणितीय अभिविन्यास कहिए या फिर ग्राफीय निरूपण कहिए, उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जिस पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने किसी विद्युत क्षेत्र में ये कोई रेखा खींची है, ठीक है, तो इसके बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा जानना चाहें तो वो इस तरह से इस रेखा की स्पर्श रेखीय होगी। अगर यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु है हमारे पास Q, तो यहाँ स्पर्श रेखीय दिशा में क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या आप कह सकते हो विद्युत क्षेत्र का सदिश। तो हम क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जो विद्युत क्षेत्र रेखा वह काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को निरूपित करती है। ये विद्युत क्षेत्र के रिप्रेजेंट करने का एक अगणितीय उपाय है। ठीक है, अब इसमें हम एकल आवेशों और आवेशों के युग्म के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह से होंगी। अगर हमारे पास कोई धनावेश है जो कि एकल है, ठीक है, तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होगी और त्रिज्यतः बाहर निकलकर अनंत पर समाप्त होंगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर इस ऋणावेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। ये है एकल धनावेश और एकल ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शन। अब अगर हमारे पास एक धनावेश और एक ऋणावेश या दोनों ही धनावेश या दोनों ही ऋणावेश यानी सजात और विजातीय आवेशों का कोई दो आवेशों का कोई समूह हो तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। तो पहले हम दो सजातीय आवेश ले रहे हैं जो कि धनात्मक है। हम जानते हैं धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगी वो दूसरे आवेश जो कि सजाती है उसके कारण क्या होगी, प्रतिकर्षित, और थोड़ी सी इस तरह से क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार इससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इस तरह से प्रतिकर्षित। ठीक है, ये सजातीय आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निरूपण है। ठीक इसी प्रकार अगर दो ऋणावेशित आवेश होंगे तो उनके लिए इसी प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित होंगी, लेकिन वो आवेश के अंदर की ओर प्रवेश करती हुई होंगी। ठीक है, अब अगर हम कोई दो विजातीय यानी एक धनावेश और एक ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होंगी। जैसे तो इस तरह से ऋणावेश पर समाप्त होगी। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र के अगणितीय या काल्पनिक या ग्राफीय निरूपण के लिए किनका
प्रदर्शन करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। इनकी खोज जो है वो जिस तरह से विद्युत क्षेत्र की परिभाषित या विद्युत क्षेत्र की जिन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी, उन्हीं महान वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रारंभ में इन्होंने विद्युत बल रेखाएं कहते हुए इनका प्रदर्शन किया था। ठीक है, अब बात आती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, तो गुणधर्मों की हम बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, सबसे पहले आप देखिए, जैसा कि हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र हैं और अगर हम इन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। और अगर कोई विलगित एकांक या एकल आवेश है तो उससे प्रारंभ होकर अनंत पर या तो समाप्त होंगी या अनंत से प्रारंभ होकर उस आवेश पर समाप्त होगी। अगर हमारे पास धनावेश है तो उस धनावेश से प्रारंभ होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर समाप्त होंगी, और इसके विपरीत अगर हमारे पास ऋणावेश है तो अनंत से प्रारंभ होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश पर समाप्त होंगी। तो पहली बात हमारी क्या है, पहला गुणधर्म क्या है, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरी बात आती है कि किसी आवेश रहित स्थान पर, यानी अगर कोई एक ऐसा स्थान है जहां आवेश नहीं है, उस स्थान पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र के रूप में होती हैं, यानी ये कहीं टूटती नहीं है, और उस सतत वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात आती है नंबर 3। नंबर 3 हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेश से निकलने वाली या उस आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समाप्त होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या समानुपाती है आवेश के परिमाण के। ये हमारा तीसरा गुणधर्म हो गया कि किसी भी आवेश से प्रारंभ या उस आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती हैं। जितना अधिक आवेश का परिमाण होगा उतनी ही अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं या तो उस आवेश से उद्गमित होंगी या उस आवेश पर समाप्त होंगी। क्लियर है? नंबर 4 अगर हम बात करें तो नंबर 4 में हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। मान लीजिए किसी स्थान पर यहां बिंदु ए अगर हम लेते हैं तो यहां जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वहां से इतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इतने ही आकार के क्षेत्रफल से यहां पे कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यहां पे और कम। अगर इसको हम ए कहें, इसको बी कहें और इसको सी कहें, तो हमने क्या कहा कि किसी बिंदु पर एकांक यानी क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। तो यहां देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम। बी में इसकी अपेक्षा कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की अपेक्षा कम होगी, और सी पर सबसे कम गुजर रही है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। तो अगर हम विद्युत क्षेत्रों का रिलेशन देखना चाहें तो ई ए का मान सर्वाधिक होगा, फिर ईबी का मान होगा और सबसे कम ईसी। ठीक है, तो ये हमारा चौथा गुणधर्म है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। मान लीजिए कि कोई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे तो क्या होगा, देखिए इस बिंदु पर इन्होंने काटा है। ठीक है, तो इस बिंदु पर अब आप देखिए कि परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां विद्युत क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा। तो यहां पे इस विद्युत क्षेत्र
रेखा पर स्पर्श रेखा इस दिशा में और इस विद्युत क्षेत्र पर इस रेखा पर इस दिशा में, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई है, दो दिशाएं, जो कि संभव नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो, कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, यानी धनावेश से प्रारंभ होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा ऋणावेश पर समाप्त होती है, वो कभी भी धनावेश पर पुनः समाप्त नहीं होती है। ठीक है, बंद लूप नहीं बनाती है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र एक बंद लूप नहीं बनाना, इसका अर्थात मतलब ये है कि ये विद्युत क्षेत्र की संरक्षी प्रकृति को बताते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अपनी समांतर दिशा में संकुचित होने का प्रयास करती हैं और अभिलंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं। ये सजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण को निरूपित करती है। हमने देखा था कि प्लस से अगर हम माइनस की ओर जाएं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी दिशा में तो क्या हो रही हैं, संकुचित, और अभिलंबवत दिशा में क्या हो रही हैं, फैलने का प्रयास कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे गुणधर्म। इसके बाद हम बात करें तो आगे के सेक्शन में हम एक बात पढ़ेंगे, समविभव पृष्ठ। उसको आप अभी नहीं समझ पाओगे, वहां आपको क्लियर हो जाएगा। तो वहां हमें केवल इतनी ही बात बतानी है कि समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद बात आती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र को या फिर असमान विद्युत क्षेत्र को किस तरह से निरूपित करती हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हम यहाँ पे तीन तरह की विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला है ठीक है, यहाँ पे सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ हैं और समान दिशा में हैं। तो यहाँ पे दिशा एवं परिमाण दोनों ही क्या है, नियत है। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ तो हैं लेकिन उनकी दिशा वो समांतर नहीं है। समदूरस्थ है लेकिन समांतर नहीं है। तो इसका मतलब परिमाण तो क्या है, परिमाण नियत है, दिशा परिवर्ती है। ठीक है। इसके अलावा यहां पे ना तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ हैं और ना ही समांतर हैं। तो परिमाण एवं दिशा दोनों ही कैसे हैं, परिवर्ती। परिमाण व दिशा दोनों ही कैसे हैं, परिवर्ती। क्लियर है? ये बात होगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में एक भ्रांत अवधारणा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण के पथ को निरूपित करती हैं। यानी कुछ लोग या आप ये मान सकते हो कि मिसकंसेप्शन हो जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पथ को निरूपित करती हैं जिस पथ पर आवेशित कण गति करता है। ये एक गलत अवधारणा है। क्यों? क्योंकि हमने परिभाषा में क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बिंदु पर अगर आप कोई आवेशित कण रखते हैं तो उस आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत बल की दिशा उस बिंदु पर स्पर्श विद्युत क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखीय होगी, और अगर बल की दिशा स्पर्श रेखीय है तो त्वरण की दिशा भी क्या होगी, स्पर्श रेखीय। और जो हमारी गतिकी है, काइनेमेटिक्स है, शुद्ध गतिकी है, उसके अनुसार किसी भी कण के पथ वक्र पथ में अगर कोई कण गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला त्वरण स्पर्श रेखीय नहीं होता है।
है, ये आवश्यक नहीं है। केवल और केवल कोई आवेशित कण इस विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति कब कर सकता है, जब या तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो, समांतर हो, या आवेशित कण प्रारंभ में क्या हो, विरामावस्था में। ठीक है, इसलिए हम यथार्थ रूप में ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित कण के पथ को प्रदर्शित नहीं करती। क्लियर? ठीक है, तो ये बात हो गई विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो हमारे इस पहले चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक और रहा है, विद्युत द्विध्रुव और उससे रिलेटेड 2-3 डेरिवेशंस। तो उनको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे।